और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आती जा रही है, वहीं नेताओं की बयानबाजी भी तीखी होती जा रही है। इसी कड़ी में अब आरजेडी के एक और नेता का राम मंदिर पर विवादास्पद बयान सामने आया है। आरजेडी नेता अजय यादव ने कहा कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए बीजेपी अपने ही लोगों से 22 जनवरी के भव्य कार्यक्रम में राम भक्तों पर ब्लास्ट करवा सकती है। इसके लिए पाकिस्तान और मुस्लिम समुदाय पर आरोप लगा सकती है। तो बिहार के गया के हैं अजय यादव, जिन्होंने विवादास्पद बयान दिया है राम मंदिर को लेकर भव्य कार्यक्रम में, जहां लोगों की भीड़ इतनी बुलाई जा रही है। आरजेडी नेता हैं ये, और जहां पर विवादास्पद बयान देते हुए वो नजर आ रहे हैं। ये भी डर है कि अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं, अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। ये मुसलमान लोग का सब देन है, डर ये भी है। और वहीं आरजेडी नेताओं के राम मंदिर पर विवादास्पद बयान पर परमहंस आचार्य ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं की आस्था का अपमान किया जा रहा है, अगर निष्ठा नहीं है तो मत जाओ। रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं बोली। हमारी माता केवल मंदिर से उनको चिढ़ क्यों है? भाई नेता तो सबके लिए होता है, केवल वो हिंदुओं की आस्था का जो है क्यों बार बार अपमान कर रहे हैं? वो मस्जिद के लिए नहीं बोल पाए कि मस्जिद का रास्ता गुलामी का रास्ता, चर्च के लिए नहीं बोल पाए कि चर्च का रास्ता गुलामी का रास्ता, क्योंकि जानते हैं कि इतने लात पड़ जाएगा उनको, इतने लात पड़ जाएगा कि कहीं जो है बोलने लायक नहीं रह जाएंगे। और ये लगातार जो जहर उगल रहे हैं, जो हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भाई तुम्हारी नहीं निष्ठा है, तुम मत जाओ। और वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने भी राम मंदिर को लेकर एक और विवादास्पद बयान दिया है। राम मंदिर और मेडिकल कॉलेज पर जारी सियासत के बीच उदित राज ने कहा कि मेडिकल कॉलेज क्यों बनाए जा रहे हैं, राम कण-कण में है। तो यही सरकार 700 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का दम भरती है, तो मेडिकल कॉलेज क्यों बनाए जा रहे हैं, डॉक्टर्स क्यों पैदा किए जा रहे हैं? तो इसको बात का बतंगड़ ये लोग बनाते हैं। और दूसरी बात है कि जो धर्माचार्य अभी तक तो यही प्रीच करते आ रहे थे कि राम कण-कण में है, भगवान कण-कण में है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राम मंदिर निर्माण को लेकर विपक्षी नेताओं के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बाबरी बिरादरी के नेता अभी भी ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि इतने बड़े मामले को सुलझा लिया गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर कहा कि वे भी इस मानसिकता से नहीं निकले हैं। बिरादरी की बौखलाई जो बयान बहादुरी है, वो इस बात का प्रतीक है कि जहां पूरी दुनिया और पूरा देश राम मंदिर के निर्माण से गर्वान्वित है, खुशी महसूस कर रहा है, वहीं विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल क्रूर करतूत के जो सुरक्षा कवच बने थे वो कुंठित हैं। उनको लग रहा है कि जिस मुद्दे को 500 साल तक जो लटका हुआ था, भटका हुआ था, वो कैसे उसका समाधान हो गया और आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो इस तरह की बकवास बहादुरी इस बाबरी बिरादरी की दिखाई पड़ रही है, और बाबरी बिरादरी की ये जो बर्बरतापूर्ण बयान बहादुरी है, वो निश्चित तौर से उनका बंटाधार करेगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर में पूजा की विधि में विशेष बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल मौजूदा पुजारियों, वैदिक गुरुओं और विद्वानों की देखरेख में पूजा विधा का पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। राम मंदिर के सहायक पुजारी पंडित संतोष तिवारी ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि सभी पुरानी परंपराओं को ध्यान में रखकर नया खाका तैयार किया जा रहा है। हमारे साथ राम मंदिर के सहायक पुजारी जी हैं संतोष तिवारी जी, हम उनसे बात करते हैं। और ये पिछले 32 सालों से इस मंदिर की पूजा सेवा में जुटे हुए हैं, और हम इनसे जानते हैं कि वो पूजा खास क्या है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी, ये बताइए कि पंडित जी, जो ये विशेष विधि है क्या है, कैसे होती है? देखिए,
इस समय जो लगभग 1 वर्ष से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, और उस तैयारियों में 4 वेदों के, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, चारों वेदों के विद्वान बनारस से लेकर के अयोध्या के लेकर के ये सब पूजा पाठ कर रहे हैं। अलग अलग दिनों में अलग अलग पद्धतियों से 1 साल से पूजा अर्चना चल रही है। इसमें दिन के हिसाब से राम रक्षा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम और गणेश अथर्ववेद, ये सारी चीज़ें जो है पूजा पाठ में सम्मिलित हैं। और यहाँ के ब्राह्मण, बनारस के ब्राह्मण विद्वान, ये सारे लोग मिलकर के 1 साल से पूजा विधि कर रहे हैं। और 22 जनवरी को विदेशों में भी धूमधाम के साथ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मनाया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आती जा रही है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर वीएचपी की योजना है कि करीब 55 देशों में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम धूमधाम के साथ मनाया जाए। वीएचपी से जुड़े लोग विदेशों में रह रहे भारतीयों को लेकर ये प्लान तैयार किए हैं। विदेश में रह रहे भारतीय 22 जनवरी को अपनी नजदीकी मंदिर में जाकर समारोह मनाएंगे। तो 55 देशों में भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 55 देशों में अपने नजदीक मंदिरों में जाके इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया जाएगा। इस कार्यक्रम को अपने अपने नजदीकी मंदिर में मनाया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जहां जहां हिंदू रहते हैं वहां वहां ये आयोजन होगा। पर अक्षत बांटना, लोगों को निमंत्रण करना के कार्यक्रम देखना है और मंदिरों में कार्यक्रम होना, यह तो 50 से अधिक देशों में होगा। अभी तक हमारे पास जो सूचना आई है उसमें 500 से ज्यादा स्थानों पर यह कार्यक्रम होगा। तो मैं सोचता हूं कि जहां हिंदू रहता है वहां सब जगह, और 50 देशों में अक्षत वितरण करना, उनको निमंत्रण करना कि घर में बैठ के नहीं देखना, सामूहिक देखना है। उन सबका मंदिर में आना और सामूहिक देखना, ऐसा कार्यक्रम 50 देशों में होगा। इतने ही देशों के, माने 85 देशों के लगभग 100 महानुभावों को हमने 22 जनवरी को अयोध्या में भी आमंत्रित किया है। इसलिए 50 देशों का प्रत्यक्ष उपस्थिति 22 जनवरी को अयोध्या में, 85 देशों में इसको लाइव देखे जाने की बात, और उन सब 160 देशों में जहां हिंदू रहते हैं इसको सेलिब्रेट करना।